एक दिन एक जिज्ञासु प्रश्नकर्ता ने महर्षि रमर से यह प्रश्न किया, महर्षि, गहरी नींद और समाधि में क्या अंतर है? इस पर महर्षि कहते हैं, गहरी नींद में मन का लय होता है, नाश नहीं। जो लीन होता है वह फिर से प्रकट होता है। ऐसा लय ध्यान में भी हो सकता है, लेकिन मन का नाश होने पर वह फिर से प्रकट नहीं होता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक कुएं में एक बाल्टी को डुबो दिया जाता है, तो बाल्टी में जो जल है वह मन है, जो अभी उस कुएं के जल में डूबा हुआ है। यहाँ कुएं का जल आत्मा है और उसमें भरा हुआ जल जो बाल्टी में है वो तुम्हारा मन है। तो गहरी निद्रा में मन इसी प्रकार आत्मा में लीन हो जाता है, लेकिन जब व्यक्ति जागता है तो इस बाल्टी में भरा हुआ जल बाहर जैसे निकाला जाता है, वैसे ही व्यक्ति का मन उसकी आत्मा से पृथक हो जाता है। तो फिर आगे महर्षि रमर कहते हैं, इसलिए योगी का ध्येय मनोनाश होना चाहिए, मनोलय नहीं। ध्यान की शांति में कभी कभी मनोलय होता है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भी मन के नाश के लिए दूसरे उपायों का अभ्यास अवश्य जारी रखना चाहिए। कुछ लोग मन में एक तुच्छ सा विचार लेकर समाधिस्थ हो जाते हैं और इस अवस्था में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, जिसके दौरान कई पीढ़ियां बीत चुकी होती हैं। लेकिन जब वे इस समाधि से बाहर आते हैं तो उसी विचार के साथ जागृत होते हैं जिसे लेकर योग समाधिस्थ हुए थे। ऐसे योगी ने चित्त का नाश नहीं किया होता है। आत्मा से अलग मन के अस्तित्व का अस्वीकार ही उसका अर्थात मन का सच्चा नाश है। इस समय भी मन नहीं है, इस सत्य का अनुभव कीजिए। अपने आप होने वाले दैनिक व्यवहारों के सिवा इस सत्य का अनुभव अन्य किस प्रकार से किया जा सकता है? जानिए कि इन व्यवहारों को चलाने वाला मन सत्य नहीं है, बल्कि आत्मा से प्रकट हुआ एक असत्य आभास मात्र है। इस तरह मनोनाश किया जाता है। फिर वह प्रश्नकर्ता पूछता है, महर्षि, आंतरिक और बाह्य समाधि में क्या अंतर है? इस पर महर्षि कहते हैं, संसार को देखते हुए सत्य को पकड़े रहना एवं अंदर से कोई प्रतिक्रिया न होने देना बाह्य समाधि है। यह तरंग रहित सागर जैसी अवस्था है। आंतरिक समाधि में देह भान लुप्त हो जाता है। फिर प्रश्नकर्ता कहता है, तो महर्षि, मन क्षण भर के लिए भी उस अवस्था में डूबता नहीं है? महर्षि कहते हैं,
इसके लिए मैं चित्त एवं चित्त से देखे जाने वाले दृश्य रूप संसार से परे रहा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फिर वह प्रश्नकर्ता कहता है, तो महर्षि फिर भी मन कभी न हटने वाला विघ्न है, जो समाधि के मार्ग में हमेशा खड़ा हो जाता है तथा आत्मा में डूबने की हर कोशिश को निष्फल बनाता है। इस पर महर्षि कहते हैं, मन सक्रिय हो तो क्या हर्ज है, वह आत्मा के अधिष्ठान पर सक्रिय है। मन की सक्रियता के समय भी आत्मा को पकड़े रहिए। फिर वह प्रश्नकर्ता आगे पूछता है, महर्षि समाधि का क्या उपयोग है, क्या उसमें विचार जीवित रहता है? इस पर महर्षि कहते हैं, समाधि ही सत्य को प्रकट कर सकती है। विचार सत्य पर पर्दा डाल देते हैं, इसलिए समाधि से भिन्न किसी भी अन्य अवस्था में सत्य का अनुभव नहीं होता। समाधि में केवल मैं हूँ का अनुभव रहता है, इसके अलावा कोई भी अन्य विचार नहीं होता है। मैं हूँ का अनुभव निश्चल और निरंतर का अनुभव है। इस अनुभव में सिर्फ यही घटित होता है कि मैं हूँ, अर्थात मैं अस्तित्व स्वरूप बस स्थित हूँ। इसके अलावा कोई भी अन्य विचार नहीं उठता। विचार उठने के लिए मन का जीवित रहना आवश्यक है या मन का चंचल रहना आवश्यक है, लेकिन समाधि की अवस्था में मन तो अपने निज स्वरूप आत्मा में लीन हो जाता है, तो फिर कोई विचार उठ ही नहीं सकता है। और जब विचार नहीं उठेगा तो हमें उतना ही गहरा आनंद प्राप्त होता है, जैसा कि गहरी नींद में सोने के बाद किसी व्यक्ति को होता है। गहरी नींद में जो प्राप्त हुआ आनंद है वह भान रहित आनंद होता है, लेकिन समाधि में प्राप्त हुआ आनंद सभान युक्त होता है। इसमें मैं हूँ का बोध होता है और निरंतर और सतत बोध होता रहता है, लेकिन गहरी निद्रा की अवस्था में यह बोध भी नहीं होता है। तो समाधि की अवस्था में सिर्फ एक ही विचार जीवित होता है और वह विचार है, मैं हूँ, बस मैं हूँ। एक सत्ता स्वरूप में खुद का बोध ही होता है।